तो दोस्तों हम लोग पढ़ने चल रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण। पहला क्वेश्चन है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो रोग। तुलसीदास की पंक्ति। प्रमुख 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए आप लोग। सही जवाब है कविता। अधिकतर लोग रामचरितमानस लगा देते हैं, लेकिन किंतु यह कविता वाली सही प्रश्न उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सतगुरु कबीर की भाषा पर नाम दिया है। कबीर को किस रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल देखते हैं, उनकी भाषा पर क्या व्यंग करते हैं? वह है साधुकड़ी कहते हैं। ये क्वेश्चन सही है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित कृतियों में उनके रचनाकारों को सम्मिलित करना है। प्रमुख कृतियों का सीरियल्स लगाना है। शिव सरोज, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिस्टर बंधु, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें 1883 में शिव सरोज, 1888 में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर। इसका 2 भाग आता है, 1913, 1937। 1929 आचार्य रामचंद्र से हिंदी साहित्य के इतिहास। चौथा प्रश्न है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? जयशंकर की कामायनी की प्रसिद्ध कामायनी 15 सर्गों में लिखी जयशंकर प्रसाद की रचना में 15 सर्गों में से एक सर्ग से यह पंक्ति ली गई है। इसका आंसर है लज्जा से ली गई है। पांचवें प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाटक अंधेरी नगरी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1881। छठवां क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु उपन्यास 1882 के लेखक कौन है? जैसे शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास बना है। हिंदी का लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम उपन्यासकार मानते हैं। सातवें क्वेश्चन की हम लोग जाएंगे तो ईश्वरनाथ रेणुगोपाल महिला आंचल का पात्र बावन दास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बावन दास है ऑप्शन बी, गांधीवादी कांग्रेस कार्यकर्ता। जिसे आप लोग पढ़ेंगे उसमें पाकिस्तान के माल को रोकने के लिए भारी प्रयास करता है, अंततः इसकी मृत्यु हो जाती है। आठवां क्वेश्चन है, नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वह है जो छायावाद निराला है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? यह कथन नामवर सिंह का है। नवा प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष है, कहानियों का प्रकाशन वर्ष है। तो अब लोग देखेंगे पहली का कफन 1936। उसने कहा था चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी प्रसिद्ध कहानी है कालजयी कहानी, 1915 में आती है। मल्ल का मालिक शंकर प्रसाद। कफन प्रेमचंद परिंदे निर्मल वर्मा की हिंदी कहानी की प्रथम कहानी नामों से मानते हैं, 1960 इसका प्रकाशन वर्ष है। उसने कहा था 1915। मल्ल का मालिक 1950। कफन प्रेमचंद की दलित कहानियों में से 1936। बटलोलक द्वारा प्रतिपादित रस सूत्र का सिद्धांत निम्नलिखित में कौन सा है? रस सिद्धांत के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं भरत मुनि। नाट्यशास्त्र में उन्होंने 36वें अध्याय में रस सिद्धांत की पूर्ण रूप से व्याख्या की है और मुख्यतः 4 रस सिद्धांत के व्याख्याकार हैं, जिसमें प्रथम भट्टलोलट माना जाता है। भट्टलोलट का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद। फिर शंकु का आता है भट्टनायक की, फिर अभिनवगुप्त का आता है। चारों 11वें प्रश्न को चलते हैं। विशिष्ट पद रचना रीति या रीति संप्रदाय लक्षण का दिया वामन। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन। शेखर जीवनी अकेय का उपन्यास का मुख्य चरित्र शेखर मनोवृत्ति के ग्रसित है। इस प्रकार
और के का जो पात्र है, प्रमुख पात्र शेखर, उसकी मनोदशा पूछना है। उसकी मनोदशा पढ़ अहम और क्योंकि यह मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित है उपन्यास। मनोविश्लेषण का आत्मद्वंद, आत्मचिंतन होता है इसमें लेखक का। 13वां प्रश्न है तमसपना नत्थु की स्वर्ग। यह कहा यह उपन्यास के शुरुआत में ही जब नत्थु मुराद अली उसको 5 रुपए देता है कि एक सुअर मारने के लिए, तभी का प्रश्न आया हुआ है। यह पूछ रहा है कि पैसे प्रतिनिधित्व करता है क्या है, नत्थु क्या है। नत्थु एक चमार रहता है कहानी से। ऑप्शन बी सही है। मार्क्सवाद प्रकृति से आलोचक स्तंभ माने जाने वाले डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति है। रामविलास शर्मा की निरालापन का बहुत बड़ा काम है। ये 3 निराला की साहित्य साधना के 3 भाग आए हैं। तो प्रश्न खत्म हो गया। आप पढ़ते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।